हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको बताएंगे पार्ट 3 जिसके बारे में वर्णन करेंगे आज। और उसके अंदर अपू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय का जो है वो पार्ट है इसके अंदर। और ये हमारे पास इसमें आपको पिछली उसमें बताया है कि सत्यजीत राय की जो जीवन परिचय है उसमें आपको ये बताया गया था कि ये फिल्म निर्देशक के रूप में इन्होंने रचनाएं की है अपने काव्य के अंदर। और इनकी ज़्यादातर जो काव्य रचनाएं हैं उसके ऊपर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। और यहाँ पर भी एक जो है अपू के साथ 2.5 साल, ये इसका एक पार्ट है, ये भी फिल्म का ही पार्ट है। श्री सत्यजीत राय, सत्यजीत राय की प्रसिद्ध रचना रही है। और ये इस संस्मरण में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली से जुड़े अनुभवों का अपने शब्दों में पिरोया है। इस फिल्म के निर्देशन में आई बाधाओं और बातों का वर्णन किया है। ये आपको जो नाम दिया है इसमें, ये एक रोल है फिल्म के अंदर, एक रोल है जिसके बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन किसी कारणवश से ये 2.5 साल जो दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि इस जो ये फिल्म है इसको बनने में लगभग 2.5 साल लग गए। और जिसने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये जो काम करते थे, रोल कर किया था, वो जो है चला जाता है। और उसी रोल को दोबारा तलाश करने के लिए जो है उस अपू का रोल को तलाश करने के लिए इसके बारे में वर्णन किया जाता है। देखिए, जो लेखक होता है इसमें, वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, विज्ञापन कंपनी में काम करता है। और वहां से थोड़ी थोड़ी जो पूंजी मिलती है या समय मिलती है, उसके बाद वो फिर जो पैसे जुड़ जाते हैं और उसके बाद वो फिर उस फिल्म के निर्देशन में वो लगाता है। वहां पर देखिए, इसमें विज्ञापन के अंदर इसमें नाम दिया हुआ है एक रास बिहारी जो है वो इसके अंदर इग्न्यू में एक कमरा लिया जाता है। और वहां पर विज्ञापन के लिए अनेक लड़के जो है उस आते हैं और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन कोई भी वहां पर सेट नहीं बैठता है। और उसके बाद एक लड़की के बाल कटवाकर उसे लड़का बनाकर इंटरव्यू दिलाने के लिए ले जाया जाता है। एक व्यक्ति जो है वो लेखक है, लेकिन लेखक की पत्नी की निगाह पड़ोस के एक लड़के पर पड़ती है और वो देखती है कि ये
अप्पू की भूमिका निभाने के लिए चुन लिया गया है। और वो उस जो अप्पू का रोल करेगा, अप्पू का जो रोल करेगा उसका नाम होता है सुधीर बनर्जी। सुधीर बनर्जी होता है जो अप्पू का रोल करता है। और ये किसकी नजर पड़ती है? लेखक की जो पत्नी है उसकी नजर इसके ऊपर पड़ जाती है कि ये लड़का उस रोल के लिए जो है ठीक रहेगा। अब उसके बाद जो है ये तलाश पूरी हो जाती है। उसके बाद जो है फिल्म निर्देशक में जो है उसके अंदर जो है अप्पू, दुर्गा और अन्य जो कलाकार है, कोलकाता जो है वहां पर ये शूटिंग होनी है। और वो ट्रेन में बैठकर जो है यहाँ पाल सीट गांव है जहां पर ये शूटिंग होने वाली कोलकाता के पास है, वहां पर जाते हैं। और वहां काश फूलों का मैदान है, काश फूलों का मैदान होता है। और इस प्रकार से वहां देखते हैं को शूटिंग जो है शुरू की जाती है। दृश्य लंबा होता है, आधा दृश्य पूरा हो जाता है और अगले सप्ताह जो है अगला दृश्य वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जो पशु होते हैं काश के फूलों को तहस नहस कर देते हैं और वो सारे पेड़ जो है वो खराब हो जाते हैं। लेकिन शेष जो दृश्य है उसको काश के फूल जो है वो साल में एक बार होते हैं। इस प्रकार से उस दृश्य को दोबारा करने के लिए एक साल इंतजार करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो है रेलगाड़ी की फिल्माने में भी काफ़ी परेशानियां होती है। शॉट इतने अधिक होते हैं कि 3-3 गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से गाड़ी के इंजन के लिए सवार हो जाते हैं और बॉयलर में कोयला डाला जाता है। और वहाँ इस प्रकार से बड़ी कुशलता से 3 गाड़ियों का प्रयोग करते हुए कि कोई उसे पहचान ना ले। अभाव से इस प्रकार से उसको संकेत अप्पू और दुर्गा के लिए एक पालतू कुत्ते की आवश्यकता होती है। और कुत्ता जो है वो साधारण, पहले जो है वो पढ़ा लिखा कुत्ता होता था और समझदार था, लेकिन अब जो है एक साधारण कुत्ते को पकड़ कर लाया जाता है। लेकिन कुत्ते की भात खाते ही दिखाया जाता है। वो भात होती है वो खाने के लिए उसको दिखाया जाता है। और फिर वो संध्या होने के बाद वो ऐसा हो सकता है कि शॉट ना हो सके, इसलिए पैसे भी समाप्त हो जाते हैं और वापिस वो आ जाता है। और इसी दौरान जो है कुत्ता जो है वो मर जाता है और उसके स्थान पर उसी रंग का कोई अन्य कुत्ते जो है उसकी तलाश की जाती है। और इस प्रकार से काफ़ी समय के बाद ये चीज़ भी जो है मिलती है। लेकिन उसके चेहरे पर, उसकी पीठ पर ये दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो है पैसे के अभाव से वर्षा का दृश्य फिल्माने के लिए कठिनाई आती है और बरसात के दिनों में पैसे नहीं थे और शूटिंग के दौरान जो है पैसों का प्रबंध किया गया। और अक्टूबर का महीना होता है और वहाँ पर आशा बनी हुई थी कि शायद वर्षा आ जाएगी। और एक दिन वर्षा आई और शरद ऋतु में भी बादल छा गए। और क्योंकि वहाँ पर दृश्य इस प्रकार के हैं कि जैसे बादल हो और बारिश का सा मौसम हो, तब उस दृश्य को किया जाता था। लेकिन वहाँ पर शरद ऋतु में बारिश पूरी के भीगने के कारण पूरे कांपने लगते हैं और दूध में थोड़ी सी ब्रांडी डालकर जो है पिलाई जाती है, तब जाकर शरीर में गर्माहट आती है। और इसमें बोढ़ाल गांव में बार बार जाकर रहना पड़ता है और परिचय हो जाता है। और सुबोध नाम का एक वृद्ध है, यहाँ पर एक सुबोध नाम का वृद्ध है, सुबोध नाम का वृद्ध है जो उससे परिचय होता है। और सिनेमा वालों को गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वो मारो उनको लाठियों से। और वो सारे जो है जो महानिर्देशन वगैरह होते हैं जिनको वो ये फिल्म बनाई जाती है उनको मारने के लिए हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है। और बाद में वही सुबोध द फिल्म वाले बुलाकर और रूजवेल्ट और हिटलर आदि रिपोर्ट जो है किसी सुनाने लगते हैं। इस प्रकार से वहाँ
सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और गांव का धोबी भी उन्हें बहुत परेशान करता है, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता और साउंड के साथ बाधा होती है। इस प्रकार से वहाँ समझाया जाता है और लेखक धन के अभाव के कारण लेखक गांव में कोई बढ़िया मकान किराए पर न ले सका और इसलिए एक टूटे हुए मकान को ठीक ठाक करवा कर वहाँ पर काम चलाया जाता है। और इस प्रकार से एक कमरे में भूपेन जो है बाबू की रिकॉर्डिंग रखी जाती है, ये रखी जाती है और इस प्रकार से लेकर बैठे रहते हैं और शूटिंग के समय उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और देख नहीं सकते। और इस प्रकार से एक शॉट पर साउंड के विषय में भूपेन बाबू को पूछना पड़ता है, उसका कोई जवाब नहीं दिया तो भूपेन पूछने पर उसका कोई उत्तर नहीं आता और लेखक कमरे में उसे देखने जाता है कि सब कुछ ठीक तो है। वहाँ जाकर लेखक ने देखा कि एक बड़ा सा सांप उसके खिड़की से उतर रहा है और सांप को देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी और सांप को मार डालने की इच्छा से वहाँ स्थानीय लोगों की मना करने पर लेखक उसे मार नहीं सका और इस प्रकार से वास्तु शर्त था और कुछ दिनों पर वहाँ रह गए और इस प्रकार से जो है काफ़ी समस्याओं और परेशानी उनके पास। लगभग ये 2.5 साल के बाद जो है ये फिल्म जो पथेर जो है पांचाली है, इस फिल्म को पूरा किया गया और लेखक ने इसमें अनेक कठिनाई और बाधाओं और तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गई। थैंक यू।